नांदेड़ के शाहीन बाग में साबिक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने शिरकत की। नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से शाहीन बाग नांदेड़ की आवाज़ के उन्वान से बेमुद्दत धरने में भी यौम ख़वातीन का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान ने शिरकत की। साबिक आईपीएस ऑफिसर अब्दुल रहमान वही ऑफिसर है जिन्होंने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजन अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। इन्होंने अपनी तकरीर में आलमी यौम ख़वातीन का जिक्र करते हुए शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पिछले 52 दिनों से जारी एहतजाजी धरने पर बैठी नांदेड़ की ख़वातीन की सताइश की। देखिए, पूरे देश को पता है कि सीएए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून देश पर नाफिज करने की कोशिश की जा रही है। एनआरसी और एनपीआर जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है देश को, ये गैर ज़रूरी चीज़ों को देश पर मसलत करने की कोशिश की जा रही है। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं और इसका विरोध करते हैं। देखिए, किसी भी आंदोलन का पहला स्टेज होता है कि लोगों को सड़कों पर उतर करके आना। हमने पहले स्टेज को पार कर लिया है। हम इसको पीसफुल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से हम इसका एहतजाज कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, भारत के जितने दबे कुचले लोग हैं उनके हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो संविधान खतरे में है, उस खतरे को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो दलितों, आदिवासियों से नागरिकता छीन करके उनको जो दूसरे दर्जे के नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक बात है कि ये आंदोलन कितना सस्टेन करेगा या कितना कामयाब होगा, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने कहा है कि अभी कुछ दिन और कुछ हफ्ते हुए हैं, महीने और साल बचे हुए हैं। मुसलमानों में इतना जज्बा है कि वो इस आंदोलन को महीनों और सालों तक आंदोलन को करेंगे और संविधान को बचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि ये कितना कामयाब हुआ है। आपने देखा होगा कि आज मुसलमान सड़कों पर उतर करके आया है। इसी का नतीजा है कि केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल ने रेजोल्यूशन पास किया कि सीएए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और एनआरसी नहीं करेंगे। एनपीआर के बारे में उनका स्टैंड अलग है, वो मैं अलग अलग बताऊंगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने भी डिक्लेयर किया है कि हम एनआरसी नहीं कराएंगे। बिहार असेंबली ने भी रेजोल्यूशन पास किया कि हम सीएए का बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन एनआरसी लागू नहीं करेंगे और एनपीआर करेंगे तो 2010 के यार्ड स्टिक के अनुसार करेंगे। ये जो कामयाबी मिली है, आपको पता चला कि ये कैसे मिली है। ये आज जो मुसलमान सड़कों पर उतर के आया है, उसी का नतीजा है कि यह कामयाबी मिली है। और हम ये बार बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई नहीं है, यह दलितों, आदिवासियों, कबायलियों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, ये सब की लड़ाई है। और जिस दिन हमारे साथ ये लोग शामिल हो जाएंगे, हमारे आंदोलन का दायरा बढ़ेगा और हमारा आंदोलन जन आंदोलन बढ़ेगा, उस दिन हमको पूरी कामयाबी मिल जाएगी। मैं बोलना चाहता हूं कि अगर सीएए नागरिकता देने का कानून है, तो आप धर्म के आधार पर नागरिकता क्यों दे रहे हो? आपने उस जो कानून है उसमें सारे मजहबों का नाम लिखा है, मुसलमानों का नाम नहीं लिखा है। देश में पहली बार हो रहा है कि मज़हब के बुनियाद पर नागरिकता दी जा रही है या नागरिकता छीनने की कोशिश की जा रही है। आप उसमें सबसे पहले मुसलमानों का नाम ऐड करो। और आपको लगता है कि मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हैं, आप उस लिस्ट से जो आप नाम डाले हैं, आप ईसाइयों को हटा दीजिए, देख लिए कैसे डरने लगते हैं। आप सिखों को हटा दीजिए, कैसे डरने लगते हैं। और आपको अगर मिसाल देने की बात आए तो आज एनआरसी हो गया है आसाम में, वहाँ पे सीएए अप्लाई करने की बात हो रही है। 19 लाख लोग हैं एनआरसी के बाहर, यानी 19 लाख लोगों की नागरिकता खतरे में है। आप सीएए लागू करेंगे तो जो गैर मुस्लिम कौमें हैं, यानी 13 से 14 लाख, उनको नागरिकता दे देंगे, उनको नागरिकता मिल जाएगी। आप बोल रहे हैं ना नागरिकता देने की कानून है, लेकिन मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं देंगे, तो आपने मुसलमानों की नागरिकता छीनी कि नहीं छीनी? ये छीनने वाली कानून है कि नहीं? देश में पहली बार हुआ है कि मज़हब के आधार पर कोई कानून बनता है और भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता है, ये किसी तरह का परमिशन नहीं देता है कि मज़हब के बुनियाद पर कोई कानून बने। और हमारी लड़ाई यही है कि मज़हब के बुनियाद पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए।